ये खदान कब बंद हुआ? मुझे तो लगता है 4-5 साल हो गया लगभग। जिससे यहाँ पे काफ़ी चहल पहल नज़र आता था। रोजगार के वजह से मतलब दिखता था कि हाँ, पैसा उड़ रहा था। कितने दुकानदार का तो बोहनी तक से नहीं हो रहा है खदान के लेकर के। अच्छा, पहले जो खदान में लोग काम करते थे या जो ट्रक चलता था उससे मार्केट यहाँ पे चलता था। मार्केट चलता था। अच्छा। खदान चलने से कितना ट्रैक्टर, कितना ट्रक, कितना मजदूर एनी टाइम जो है कि 5,000 मजदूर मार्केट में दिखता था। वो एक मजदूर नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा में है। रोजगार हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जितने माइनिंग थे सारे बंद हैं। 50,000 से ऊपर जनता जीता था जामटोली खदान से, और वो खदान बंद हो गया। ये मार्केट में जो है मार्केट रो रहा है। अच्छा, पिछले बार मतलब जो चीज़ वादा करके पहुंची वहाँ पर संसद बने, अर्जुन सांसद बने, वो सब काम वो नहीं किए। बिल्कुल नहीं किए। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। दिख ही नहीं रहा है। रोड पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, सब बेरोजगारी हैं। अब बीजेपी जिस जिस मुद्दे पे सरकार बनाई थी, किसी भी मुद्दे पे कामयाब नहीं हो पाई है। चुनाव का मौसम है और फिलहाल हम कोलेबिरा में हैं। कोलेबिरा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और इस बार भाजपा के तरफ से अर्जुन मुंडा फिर से मैदान में है, वहीं कांग्रेस के तरफ से कालीचरण मुंडा फिर से मैदान में है। पिछले बार कालीचरण मुंडा 1400 वोट के करीब से हार गए थे। इस बार माहौल क्या है, जनता के बीच किसका काम पहुंचा, या कालीचरण को इस बार मौका मिलेगा या नहीं, या इसके अलावा झारखंड पार्टी भी मैदान में है, इसके अलावा 16-17 और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। तो देखना होगा कि कोलेबिरा की जनता क्या सोच रही है, या इधर के मुद्दे क्या हैं, इधर की परेशानियां क्या हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कुंडल शाह। क्या दिक्कत है चाचा, इधर का जो नेता लोग है या जो आपका सांसद है उसको ठीक कर देना चाहिए था अभी तक? नेता संसद का किसी का ध्यान नहीं है कि सहारा का पैसा पब्लिक को दिया जाए। अगर यदि ये ध्यान रहता तब तक जो है कि पब्लिक का बोला गया, अमित शाह बोला कि केवाईसी करवाइए, 45 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। आज हो गया, यहाँ साल भर हो गया केवाईसी करवाए हुए, अभी तक कोई पता खबर नहीं है। तो क्या भरोसा करेगा बीजेपी पर? जो बीजेपी जो है कि हमको समर्थन दे रहा है और उसको हम समर्थन दें। कितना पैसा फंसा हुआ? भरोसा नहीं है। कोई नेता पे भरोसा नहीं? कोई नेता पर भरोसा नहीं। अच्छा, कहता कितना है कुछ और करता है लोग कुछ। अच्छा, कितना पैसा फंसा है? हमारा 1.5 लाख रुपया फंसा हुआ है सहारा में। इस आधार से कितने आदमी का पड़ा हुआ है। किसी का 10 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 2 लाख है। अच्छा, जिस समय लोग सहारा में पैसा जमा करता तो ज़्यादातर वो वैसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग, जो छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, सभी का था। हाँ, कि रोज 10, 20, 50 जमा करते थे। मुंह पेट काट करके लोग जमा किया और वो पैसा जो है कि लेकर के सहारा पार हो गया। अच्छा, जब अमित शाह बोले थे कि आप लोग का पैसा वापस मिल जाएगा तो उस समय उम्मीद तो था कि उम्मीद पूरा जता दिया पब्लिक की पैसा मिलेगा, और उम्मीद पर जो है कि पानी फिर गया। कोई पता खबर नहीं है। तो इस बार मतलब भाजपा को तो आप बोल रहे हैं कि वो लोग धोखेबाज है, तो किसको देख रहे हैं, किसको चेहरा किसको देख रहे हैं, इस बार किसको वोट देना जो है? उम्मीदवार बढ़िया लोगेगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, अर्जुन मुंडा कैसा काम किया? पिछला 5 साल आपका सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी थे। उनको तो काम अच्छा लगा। अच्छा, एक तो सहारा वाला हो गया, इधर बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा है, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें सहारा का पैसा फंसा है। कोलेबिरा में और दिक्कत क्या क्या है जो आने वाले समय में ठीक हो जाना चाहिए? यहाँ दिक्कत है जो कि पहाड़ चलता था, जामटोली का, कंजोगा का, यहाँ जानता मजदूर सब जीता खाता था। वो पहाड़ जो है कि बंद है, खदान बंद है। किस उम्मीद से जनता जिए? बालू पर जो है कि सरकार का ही रोक है। कॉलोनी देता है कि कॉलोनी बनेगा, सरकार पैसा देता नहीं है। बालू उठाने नहीं देता है, मिट्टी उठाने नहीं देता है, पत्थर पर रोके है, तो कहाँ से बनाएगा पब्लिक? हर आदमी चाहता है कि हमको 2 पैसा जहाँ बचत होगा वहाँ से मटेरियल लाएंगे, और वही बंद है तो लाएगा कहाँ से, बनाएगा कहाँ से? अच्छा, ये खदान क्या चीज़ का था? पत्थर का खदान? पत्थर का। अच्छा, कब से बंद है? 2 साल से। अच्छा, तो जब खदान बंद हो गया, लोग के पास काम नहीं, तो क्या लोग यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं? बाहर लोग भाग जा रहा है, टोटल लोग बाहर है। जिसका अपना घर में थोड़ा बहुत काम है वो है, नहीं है वो सब बाहर जा रहा है। अच्छा, क्या इस चुनाव में रोजगार मुद्दा है?
रोजगार चुनाव मुर्दा यही है कि सहारा का पैसा पब्लिक के पास आएगा, मार्केट चलेगा, पहाड़ जो है कि खुल जाएगा, मार्केट चलेगा। जो सरकार खुलवाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। मतलब खदान खुलना चाहिए, कोलेबिरा की जनता के लिए खदान खुलना चाहिए। क्या माहौल है भैया इस बार? किसका माहौल लग रहा है? मैं तो बाहर से आया हूँ, अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। हाँ? नेपाल। नेपाल से। अच्छा, तो मजा लीजिए लोकसभा चुनाव का। आप भी नेपाल से आए हैं? नहीं, मैं तो झारखंड का ही हूँ भाई, कहाँ का? प्रॉपर कोलेबिरा का। क्या लग रहा है इस बार कोलेबिरा की जनता किधर, हाथ की कमल की कोई और? झारखंड पार्टी भी है मैदान में। देखिए, अभी तक तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा में है। रोजगार हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जितने माइनिंग थे सारे बंद हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, सब बेरोजगारी हैं। अब बीजेपी जिस मुद्दे पे सरकार बनाई थी, किसी भी मुद्दे पे कामयाब नहीं हो पाई है। अच्छा, पिछले बार मतलब जो चीज़ वादा करके पहुंची वहां पर संसद बने, अर्जुन सांसद बने, वो सब काम वो नहीं किए। बिल्कुल नहीं किए। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, दिख ही नहीं रहा है। रोड पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये खदान कब बंद हुआ? मुझे तो लगता है 4-5 साल हो गया लगभग, जिससे यहाँ पे काफ़ी चहल पहल नज़र आता था। रोजगार के वजह से मतलब दिखता था कि हाँ, पैसा उड़ रहा था। हर इंसान के पास में कुछ था कि भाई मार्केटिंग वगैरह जो भी है अपना करते थे। लेकिन आज के डेट में देखिए, आपका माइनिंग में बालू वालू जो भी है, टोटल चीज़ बंद पड़ा हुआ है। मतलब खदान बंद होने से कोलेबिरा की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा है। पूरी तरह से चोट पड़ी हुई है, क्योंकि उसी से यहाँ पे मेरे हिसाब से 40 से 60% उसी पे आधारित थे। तो देखिए, कोलेबिरा की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर जो खदान थे, पत्थर खदान, वो बंद होने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था में दिक्कत तो आई है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश जी, क्या लग रहा है इस बार कोलेबिरा की जनता किधर, हाथ कमल मांदर किधर? कौन छाप? हम तो यही सोच रहे हैं कि कमल छाप में देंगे बोल। तो भैया लोग बोल रहे हैं कमल छाप काम नहीं किया। नहीं किया। क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं, सही। कुछ नहीं करते हैं। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि भाजपा जो है बेरोजगारी बढ़ा रहा है, नौकरी दे नहीं रहा है। वही बात है, दे नहीं रहे नौकरी को। अच्छा, अर्जुन मुंडा कैसा काम किया? आपका सांसद थे पिछला 5 साल। अर्जुन मुंडा इधर इधर क्या बताएंगे भैया, हम तो कुछ जानबे नहीं करते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं। नया आदमी, हम नया है ना, कभी बात नहीं की, इसलिए दूसरा आदमी से पूछिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम तो रणधीर कुमार है। रणधीर जी, क्या मुद्दा है कोलेबिरा का? वोट किसको दीजिएगा वो बाद में पूछ लेंगे। मुद्दा क्या है यहाँ, इशू क्या है? कोलेबिरा में तो देखिए, यहाँ का मुद्दा तो है कि कोलेबिरा को अनुमंडल बनाने का जो मांग है, वो विगत हमको लगता है कि 20 साल से चला आ रहा है। और चाहे किसी का भी सरकार हो, सभी लोग बोलते तो हैं कि भाई चुनावी एजेंडा में भी ये लोग घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, लेकिन अनुमंडल आज तक नहीं बना। इसलिए कोलेबिरा को अनुमंडल बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा मामला है यहाँ का। पिछले चुनाव में भी इस पर मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था। हाँ, विधानसभा चुनाव में चाहे वो भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी का भी घोषणा पत्र में ये लोग अनुमंडल को एकदम माने पहला प्राथमिकता में रखता है, और फिर करते हैं उसका करता नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों का सबसे, अगर बोलिएगा अनुमंडल बन जाता ना, तो देखिए सिमडेगा जिला में ऐसे भी अनुमंडल जिला बनने के बाद में देखिए हम लोग के बगल में कोनबीर जैसा जगह जो है बसिया, वो अनुमंडल बन गया, चैनपुर बन गया। लेकिन आज तक हम लोग का कोलेबिरा अनुमंडल नहीं बना, जबकि अनुमंडल बनने का सारा अहर्ता, जो चीज़ अनुमंडल बनने के लिए होना चाहिए, वो कोलेबिरा सारा अहर्ता को पूरा करता है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। मतलब कुल मिला के बात है कि अनुमंडल बन जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से रोजगार से होता, यहाँ पर लोगों को मने कोर्ट कचहरी हो जाता, सरकारी मने और भी बहुत सारी व्यवस्था हो जाती, तो रोजगार का साधन हो जाता। और तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ उद्योग धंधा कल कारखाना तो है नहीं। अच्छा, खदान जो था वो बंद हो गया, उससे कितना फर्क? बहुत फर्क पड़ा है। वो जो एक हम लोग का जामटोली में एक लीज था पत्थर का,
वो वन्य क्षेत्र में चला गया तो क्या था, वो यहाँ का अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रीढ़ था। अगर उससे क्या था ना कि सभी लोगों को रोजगार जीता। सही बोल रहे हैं चाचा? 50,000 से ऊपर जनता जीता था जामटोली खदान से, और खदान बंद हो गया। ये मार्केट में जो है मार्केट रो रहा है। कितने दुकानदार का तो बोहनी तक से नहीं हो रहा है खदान के लेकर के। अच्छा, पहले जो खदान में लोग काम करते थे या जो ट्रक चलता था उससे मार्केट यहाँ पे चलता था। मार्केट चलता था। अच्छा, खदान चलने से कितना ट्रैक्टर, कितना ट्रक, कितना मजदूर, एनी टाइम जो है कि 5,000 मजदूर मार्केट में दिखता था। वो एक मजदूर नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो अब तो अनुमंडल वाली बात कर दी कि अनुमंडल बना देना चाहिए कोलेबिरा को। अब क्या लग रहा है इस बार सांसद का चुनाव में कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अच्छा, तो सब बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट है, एक भाजपा एक कांग्रेस है, लेकिन झारखंड पार्टी भी है। किसका माहौल? ऐसा है ना, देखिए यहाँ पर माहौल बनता इस बार जिस प्रकार पिछला लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर जो बहुत कम था, तो ऐसा लग रहा था कि बने मुकाबला बनेगा। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को जो बनाया गया, और ये हम लोग का जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है ना, ये ईसाई बहुल क्षेत्र है। तो यहाँ के जो जैसे खड़िया हैं, मुंडा है, उरांव हैं, ईसाई की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कालीचरण मुंडा जी सरना से आ गए और उनके भाई भारतीय जनता पार्टी में हैं, नीलकंठ मुंडा। एक मिनट, तो उसका लेकर के थोड़ा सा यहाँ के ईसाई समुदाय में थोड़ा सा नाराजगी देखी जा रही है। और इधर देखिए खड़िया महाडोकलो वाले जो हैं, खड़िया समाज, जो कि कोलबीरा विधानसभा में हमको लगता है कि सबसे अधिक आबादी खड़िया समाज की है। वो लोग भी मतलब कि अपना कैंडिडेट उतार दिए। फिर एक पूर्व विधायक कोलबीरा के हुआ करते थे जो अभी जेएमएम में है, बसंत लोंगा, वो भी कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो गए। उसके बाद में एनो सेका जी का जो कैंडिडेट है वो कोई ओल्ड चर्चेज से जुड़ी हुई है, क्या अर्पणा हंस की क्या नाम है। तो कहीं ना कहीं मतों में जो बिखराव की जो संभावना दिख रही है, उसका लेकर के उसका फायदा अर्जुन मुंडा जी को मिलेगा, ये सच्चाई है। और दूसरी बात ये है ना कि ठीक है, कालीचरण जी भी फिर प्रत्याशी बने हैं, लेकिन जनता ये भी तो कहती है कि अचानक 5 साल में चुनाव के समय ही उनका प्रकटीकरण क्यों होता है? 5 साल में ऐसे वो नहीं दिखते हैं। कभी नहीं। एक ट्रांसफार्मर का भी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिकट कैसे उनको मिल जाता है, ये ताजुब का बात है। ये सब इशू है। और सच्चाई है भैया, देखिए कैंडिडेट यहाँ पर इशू नहीं है। मोदी का नाम और मोदी का काम तो घर घर में गूंज रहा है और लोग मोदी के नाम पे वोट दे देगा। यहाँ अर्जुन मुंडा मैंने क्या किए नहीं किए वो एक इशू हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का काम और उनका नाम, और विशेषकर जो इधर अयोध्या वाला जो राम मंदिर जो बना है, तो हिंदू समाज या सदान समाज के पास में मोदी जी को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सदान वोट में तो कोई बिखरा होना नहीं। मतलब विकल्प नहीं होने के कारण भी एक मुद्दा है कि वोट भाजपा को जाए। चीज, और ये वोटों का बिखराव जो दिख रहा है यहाँ पर जो वोट, हाँ बिखर गया वोट। इधर कालीचरण मुंडा हो गए, फिर हर समुदाय के हर अपने सब अपने। खड़िया समाज वाला अलग खड़ा कर दिए। उधर आपका एनो सेक्का जी भी कोई मिशन से कोई है, उनको खड़ा कर दिए। इधर बसंत लोंगा जी जेएमएम में हैं, केंद्रीय कमेटी के मेंबर हैं, वो भी खड़ा हो गए। तो अगर रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार यहाँ पर देखिए, यहाँ रोजगार का मुख्य साधन है वन उपज। सालों भर माने जो वन से इमली, कटहल, महुआ, लाह, इसी से लोग यहाँ का माने रोजी रोजगार का मुख्य साधन वन उपज है। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, उसी के भरोसा यहाँ रोजगार चलता है। अच्छा, पलायन कितना है कोलेबिरा से? पलायन बहुत ज़्यादा है। पलायन एक बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ के लोग कोई अस्थाई सालों भर रोजगार की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के लोग बम्बई, गोवा, महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ के आदिवासी भोले भाले लोग काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जा कर के दूसरे लोग के यहाँ मजदूरी करने के लिए विवश है। एक बहुत बड़ा इशू तो है ये। तो देखिए, कोलेबिरा की समस्या 2-3 बड़ी समस्या जो है, एक तो जो यहाँ खदान बंद हो गए जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का माहौल बना, और उसके बाद यहाँ पर बाजार ठंडा हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से पलायन भारी संख्या में हो रहा है, क्योंकि इस इलाके में रोजगार की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जाकर कमाने को विवश हैं। अब देखना होगा कि जो दोनों सांसद प्रत्याशी हैं, जो मुख्य सांसद प्रत्याशी हैं, जो कहा जा रहा है जिनके बीच में टक्कर है, वो दोनों में से जो भी सांसद बनेंगे आने वाले 5 साल में कोलेबिरा की इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायो।